हेलो, पहला गो नमस्कार। ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पौने 8 बजे से। और मौसम यस लगना कि घुमन जाइन कथी, लेकिन कॉलेज जा रही हूँ। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बुरा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आषाढ़ है महाराज, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर अभी धूप आ रही है तो थोड़ी देर में बारिश भी आ सकती है। अगर आपको बारिश की ज़रूरत है तो धूप आएगी, धूप की ज़रूरत है तो महाराज बारिश आएगी। और ये सब नहीं भी आषाढ़ भी बारिश भी चाहिए, क्योंकि रुपाई लगाने के लिए पानी भी चाहिए, और धूप भी चाहिए क्योंकि पूते डालने में कहीं भीग न जाएं, इस वजह से धूप भी चाहिए। तो सरगले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो के करी की जाओ कहते अभी बादल सही धूप उमरे। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ नाश्ता, आप लोगों को दिखाती हूँ चल किचन में। और आप लोग ये देख सकते हो कि मैं आज छोई रोटी बना रही हूँ। ये देखो गाइस, मैं बना रही हूँ आज छोई रोटी। और कानू जो है उठ गया है। मम्मी पापा गए हैं आज खेत की ओर, मतलब सॉरी, मम्मी पापा गए हैं पूजा करने बोले तो ऐसा कहा जाता है पहाड़ों में कि जब भी मतलब ये आषाढ़ से पहले, आषाढ़ बोले तो रुपाई उपाई लगने से पहले सभी जगह हमारे पहाड़ों में जितने भी हमारे देवी देवताएँ होते हैं, जैसे गरदेव हु, पैर हु और भूत भूतैणहन, मतलब जितने भी हमारे मतलब जो बड़े धाम इष्ट, सबसे पहले हम इष्ट को देते हैं। नू नैगी कहते हैं वैसे तो, पूछ पोखल, जो भी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। हमारे उत्तराखंड, हमारे गांव में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। और जैसे चावल हो गए, फूल हो गया, और जैसे हमने अभी नए गेहूँ नहीं खा रखे हैं ना, बैसाख में गेहूँ तोड़े थे, तो उनको खास मकसद यही होता है कि बैसाख का जो गेहूँ है, नया गेहूँ, उसका भोग लगाने के लिए, उसका भोग एक बार देवी देवताओं को लग जाए, उसके बाद हम लोग रुपाई लगाते हैं। और रुपाई की छूत अगर लग जाए, रुपाई को एक छूत माना जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को छू नहीं सकते हैं, ऐसी वाली छूत नहीं, पर अगर हम रुपाई स्टार्ट कर दी और ख़त्म होने तक हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। हो सकता है कि ये हमारे वहाँ माना जाता हो और आपके वहाँ न माना जाता हो, अपनी अपनी परंपराएं हैं, नहीं हुआ। और मैं घर पे हूँ, मैं नहीं गई, हालांकि मैंने भी नहाना धोना कर दिया था, पर मैं नहीं गई मम्मी के साथ, क्योंकि देवराज जी घर में है और नाश्ता भी बनाना है, और कानू भी है, भैंस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा काम भी रहता है घर में। तो मम्मी ने कहा कि भैंसा धिनाई तो क्या होने, खीर फूल तो क्या बनूँगी ना, पूरी प्रसाद बुटन हूँ तो मैं कर लूँगी, तू कर ले घर का काम, इस वजह से मैं नहीं गई। तो चलो और दिखाते हैं दिन भर क्या क्या रहता है, क्या क्या कारोबार होता है। यही ठहरा यार, काम ही यही हुआ, कारोबार ही दिखाना हुआ। तो मैं घर में भूल गई थी पंजामिर्त, मतलब कहीं और दिया था बनाने के लिए, वहाँ से फ़ोन आ गया था कि पंजामिर्त बन गया, लेके जा करके, और मैंने फटाफट से दौड़ लगाई इधर। और अभी हो रही है पूजा पाठ। भोग वोग बना दिया है मम्मी ने, मेरे आने तक सभी बना दिया था, ये देख सकते हो गाइस भोग। मंगलम जलभ्यय मंगलम वंदिताय मंगलाय चतुर्मासु काली नाम रिपाड़ो ग्रीस पर भी धर्माणवती पवन गए सुजार रक्षा भगवान नंजन भूमि आंगी गाई दूती भगवान महारानाई दरबार में आरती करो चलो। आरती में वो हमारा फल करता है
ये ना सुनना तो करता है भगवान रोग व्याध तक तो है दिया भगवान वहाँ तो यहाँ पर है गरदेवी नारसिंह और त्योर मोड़ पत्तन मैं लेना जानू कम हो मैं कल्याणताज और यही लेके जा रही हूँ मैं अभी अगरबत्तियाँ नीचे कल्ला मोड़ला लो मम्मी पूजा पाठ हो गई है और कौवे के लिए भी रख दिया है सभी देव देवता ने पूजा पाठ में मम्मी लगून पे गया होगा भोग आमा दनल मेरे को भी मिला था एक दाना ऐसी काम है जो मैंने खा दिया है और ये है प्रसाद भोग जिसको ग्रहण करके जाते हैं यहाँ से भूखे पेट नहीं जाते हैं तो सबसे पहले मैं इसको खा लेती हूँ और उसके बाद ये सामान पकड़ के चलते हैं घर की ओर। तो पूजा पाठ होने के बाद हम लोग जाने लग गए हैं घर की ओर। बाप रे बाट हाय बाबा हो दम लग गला तो बीच में तार बाड़ था उसकी वजह से वहाँ आने में बड़ी दिक्कत हो गई। बोला हेड़ा मिल गया गोए में आ रहे हैं ये कौन लगाने ₹11 तो यहाँ रही पहली कौन हो जाते हैं लायो तो बिना इतन बॉल बच पड़ी गई हो जीते रहे ठीक है कौन चाहिए होना लेकिन आगे सिर्फ अलग होना था बुबू तबियत खैर ला सभी लोग यो गाड़ बरन पे मनाने रुपया लाके रे दिखो परसों तक ये बिकने ऊपर को आया ही नहीं था। अब देखो 2 दिन में रुपया लगाना हो जाता है। क्या हाल है नहीं मन भाई तो छाल के खाना नहीं पुमेल साथ है रुपया लग गए आज बहुत आदमी रुपया पेट क्यों शाबाश असल करम जी जोर से मारो बेबी हाँ ऐसे मारो हैं जी बोलते हैं हल्दी जोर है आज वे रुपया हाँ हड़म ही तो यार रुपया लगूम ही मैं सोची रुपया लगूम है देपात पूजन की हाँ पूजन ने भी आवे तमिल पूजल ने मन 100 रुपया लगाया हमारे पूछा सर एक दिन ख़त्म कर यार नहीं लिया और सबसे ज़्यादा डर इसमें कैसा होता है बताया जो मछलियाँ मौज की सुनती थी इनमें पहला
ठीक हाँ टाइम ठीक ठाक बाप रे असल कारबार है यार तुम्हारे घर है वे नहीं कर तो आ भी रही हो कदो आ रहा करने रहा भाई लगी रहा है तो मंदिर से घर आने के बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सुबह मैंने छोई रोटी बनाई थी यानी कि माने बनाए थे। तो पूरी प्रसाद तो खा ही रखा था मैंने, थोड़ा पेट फूली था, आम खा रखे थे तो मैंने कहा तो चलो बना रखे हैं, वैसे भी मेरी फेवरेट है तो मैंने खाए। फिर सभी लोगों ने नाश्ता करा, देवराज जी ने, और कानू जो है स्कूल में है, देवराज जी को फ़ोन करा, वो पहुंचाने गए थे। मैंने कहा आ जाओ नाश्ता करते हैं, वो घर आए, नाश्ता करा मम्मी ने पापा ने। अब जाने लगी हूँ मैं घास काटने, दम ला गमरेला। यहाँ पे बुबू ने लगा रखा है इंडिया गेट, तो इंडिया गेट थोड़ा सा नीचे करके और जाने लगी हूँ घास। तो मैं काटने लगी हूँ घास और थोड़ा बहुत घास काट दिया है मैंने, थोड़ा और काटती हूँ फिर जाती हूँ घर की। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी उमस हो रही है, भाई गॉड क्या बताऊँ यार, बाप रे। छी अभी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, पर हम ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, खुशमस खुनी भी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हम पहाड़ों में रहते हैं। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं जो आजकल पहाड़ों में है वो भी, और आधे लोग जो प्लेन्स में रहते हैं वो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि ये प्लेन्स में है तो इनकी अच्छी ज़िंदगी है, या फिर हम प्लेन्स में है तो हमारी अच्छी ज़िंदगी है। ना, तुम गलत हो इस मामले में। पता है आप लोगों को, खुशकिस्मत तो हम लोग हैं यार। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक बार 2 मिनट किसी पेड़ की छाँव में बैठ के देखो, इतनी राहत मिलेगी, भगवान कसम, जन्नत का एहसास होगा आपको वहाँ पर। और खुशकिस्मत इसलिए भी हैं, और जहाँ पर भी जाए हमें ठंडा पानी एकदम स्रोतों से मिलता है, इसलिए भी हम खुशकिस्मत हैं। और इसलिए भी खुशकिस्मत है कि हम खेतों का खुद, हमारी जो मेहनत होती है, खुद काम करके, खुद मेहनत करके जो अनाज खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसलिए भी खुशकिस्मत है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पहाड़ों से हमको मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा औषधियाँ हमको प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम अभी तक नहीं जान पाए कि हमारे पहाड़ में मतलब क्या क्या औषधियाँ हैं। मैं मानती हूँ कि बहुत चीज़ों की जानकारी आजकल लोगों को हो गई है, पर आधे से ज़्यादा चीज़ों की अभी तक नहीं होगी, लगता है मुझे। क्या कहीं पर बैग पैकेट है मुझे भी यार। अरे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी पहुँच रही हूँ मैं घास से घर। घास आज गोट में फेंका, फटाफट आई, बहुत ज़्यादा देखिए काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई, कानों सो रखा है, तो फटाफट से खाना खा के मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर देखते हैं कि कहाँ जाना होता है करके, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक ऐसा ही रहो। मतलब समय हो गया है 4:45 और मैं जाने लगी हूँ खेतों की ओर। हाथ में ले जा रही हूँ ये कंटर पानी और पीठ में है गोबर। तो इस कंटर का क्या प्रयोग करेंगे आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। तो सभी लोगों को ले जाती हूँ खेत में। तो मैं पहुंच गई हूँ खेतों में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा खेत नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे, 2 ये हैं, एक ये है और एक ऊपर जिसमें पापा बैठे हैं। और पानी इनमें भर चुका है, तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आज से शुरू होने वाली है हमारी रुपाई। साथ ही साथ इस कंटर को ले जाने का मकसद भी यही है। ये आप लोग कहोगे कि ये कंटर पिचका क्यों है, क्योंकि ये पिछले साल में भी यूज हुआ था इसी काम के लिए, तो मैंने सोचा रख देती हूँ, अगले साल भी काम आएगा, तो रख दिया था। बिन्नू उपाड़ दिया है
उखाड़ने लग गए हैं, हम लोग उखाड़ने लग गए हैं, जो भी बोलते हो। दो देवते इष्ट देव अपन सब को नाम ली बेटन। और पूरा बंजर है इधर। जो खेत में पापा हैं, ये वाला खेत यहाँ पर तक, और 3 खेत ये यही हैं बस, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर हमारा। और पूरा बंजर है हमारा भी और चाची का भी। तो मैं निकालने लगी हूँ बीज, और अभी तक ये थोड़ा सा ये निकाल दिया है। इनको बांधने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा मतलब हो रखा है, ठीक हो रहा है, पर ज़्यादा दूर पहुँचाने में खुल जाएंगे ये देखो गाइस, पानी वाला पौने भी निकलने हैं, जो पानी में ही रखा जाता है, और इसमें पानी होगा जितना उतनी आसानी होती है इसको निकालने में। और आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से इसे मैं निकाल रही हूँ। और इसको जैसे इसमें ज़्यादा मिट्टी लग गई ना, इस प्रकार से धोते हैं, और देख सकते हो पूरे मिट्टी कम हो गई ना, ऐसे करते हैं। आई नो कि आप लोगों को आता होगा, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, कौन सा सिखा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इष्ट देव का नाम लिया जाता है, इष्ट देव कालीनाग जी का, और उसके बाद माँ भगवती का, अपने भूत भूतैनी गरदेव नरसिंह बाण आण बाण पैरी बयाल, और सभी का नाम लिया जाता है। और उसके बाद शुरू करी जाती है रुपाई, मतलब बिन्ना उखाड़ना। उसके बाद शुरू, अगर बिन उखाड़े बस सोच लो कि रुपा शुरू हो गए। तो आज से हो गई रुपाई शुरू। तो देखते हैं, आज है पहला दिन। आज तो एक ही खेत लग पाएगा नन गड़न लगून का रिया खुनल पुत्सार करूँ। तो देखते हैं, इसको बांधने की प्रतिक्रिया करती हूँ। फोन रखना पड़ेगा। तो बिन्ना उखाड़ते मुझे आज याद आया, मतलब अभी याद आया कि आज तो 18 जून है, और 18 जून 2024 से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। आज 1 साल कंप्लीट हो गया है, और 1 साल में मेरी 1500 की जो फैमिली है यूट्यूब पर वो कंप्लीट हो गई है, और फेसबुक पर 8000 की फैमिली कंप्लीट हो गई है। फेसबुक तो खैर मैंने काफ़ी लेट ही 2025 में स्टार्ट करा, पर फेसबुक में मैंने यूट्यूब में मैंने 2024 से व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिए थे। और आपने इतना प्यार सपोर्ट करा मुझे, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का तहे दिल से मेरा धन्यवाद है, और इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखना। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगी मैं माँ कोटगाड़ी का, माँ भगवती का, और कालीनाग जी का, श्री कालीनाग जी का। इन्होंने मेरा इतना साथ, इतना सपोर्ट दिया, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे रखी है कि हर बार मुझे कुछ नया करने का, या फिर हर बार जहाँ पर मैं सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, और कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो उस वहाँ पर मतलब माँ भगवती और कालीनाग जी और आप सभी लोगों के अच्छे कमेंट और आशीर्वाद देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे, जिस वजह से मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ती हूँ। और थैंक यू सो मच। जितना धन्यवाद करूँ, जितना दिल से आप सभी लोगों को प्रणाम करूँ, थैंक यू बोलूँ, उतना मेरे लिए कम है। और उम्मीद करूँगी कि इसी प्रकार से हमेशा आप लोगों का हाथ मेरे सर पर बना रहे। और अभी ट्रैक्टर आ रहा है शायद वहाँ से, क्योंकि ट्रैक्टर हमने किसी को दे रखा था, क्योंकि उनका ट्रैक्टर सुबह ख़राब हो गया था, समथिंग 9:30 बजे के आसपास ख़राब हो गया था। तो वो लोग हमारे घर पे आए थे, ऊपर भट्टी गाँव के हरीश गुरु हैं जो लगा रहे हैं हमारे जो बजट्टी में रहते हैं मोहन ताऊ जी, और धर में रहते हैं जो खुशहाल चाचा मतलब कर्मीबू, और वो जगूड़ी वाले नंदू बुबू की रुपाई लगा रहे थे
थे, तो उनका ना ट्रैक्टर ख़राब हो गया था। हरीश गुरु लगाते हैं, तो उनका हरीश गुरु का ट्रैक्टर ख़राब हो गया था। तो फिर देवराज जी को बोल लेंगे कि मैं तो पूजा में चली गई थी थोड़ी देर के बाद, तो उनको बोला होगा कि ट्रैक्टर चाहिए करके, हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो गया करके, तो फिर उन्होंने दे दिया होगा। क्योंकि ना ऐसा है, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। ये तो वैसे भी खैर होता ही है गांव में। गांव का मतलब भी ये है कि अड़ोस पड़ोस हमारा ना दुख सुख में काम आने वाले ठहरे। इस वजह से हमने कहा चलो ठीक है आप लोग लगा लो, तो उन लोगों ने लगाई होगी। तो अभी यार आज हमारी भी, हमने सोचा आज हम भी पुत्सार कर देते हैं, तो इस वजह से अभी हमको ट्रैक्टर चाहिए हो रहा था। तो वहाँ गई मम्मी की, ट्रैक्टर हो गया, आपका काम हो गया, तो हम थोड़ा सा हमें भी चाहिए था, क्योंकि हमारा बहुत दूर है अभी ट्रैक्टर। अभी जहाँ हम रुपाई लगा रहे हैं ना, तो खेतों से काफ़ी दूर है, जहाँ वो लोग लगा रहे थे वहाँ से दूर था। तो उन्होंने बोला कि एक खेत और बच रखा है, क्या तुम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करोगे। हमने कहा ठीक है। तो उसका कहाँ हूँ ट्रैक्टर, फाइनली बना दिया है खेत, और 6:30 हो गया है। आप कौकी की कुंदन में तमिल की ना पहली पुत अगले साल कौन हुआ लोल बेमेश भी क्या कौन ले। तो आगे का जो खेत है, मतलब ये वाला बना रहे हैं आज, और आगे का जो खेत अभी बराबर नहीं कर रखा है, तो पापा इसको बराबर कर रहे हैं और हम लोग फटाफट से डालते हैं पुता। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि शाम हो रही है, टाइम 6:30 हो रखा है और पकड़ने वाला भी कोई नहीं है फ़ोन। हो गया है 7:10 और हमने ला दिया है ये वाला खेत, पुते डाल दिए हैं। पापा चले गए हैं ट्रैक्टर ढक के घर, और हम लोग भी जा रहे हैं। मैंने काटा थोड़ा सा घास, और तो देख सकते हैं आप है घास, और अब हम जाने लगे हैं घर की ओर। रश की भी होता है।